हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट लेक्चर मैंने यूडियोमेट्री स्टार्ट किया था। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने एंड में क्वेश्चन भी लिया था, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम ऑब्वियसली वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे, तो क्वेश्चन हम फिर से लेंगे। तो हम फिर से वो क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन था 10 ml of a gaseous hydrocarbon सिद्धि रिवीजन लेक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे पास सारे वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं। जिस कॉन्सेप्ट में तुम्हें डाउट हो उसको तुम देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग से। तो 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन। बाकी अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन डाउट सेशन। तो 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन was burnt with excess of oxygen the volume contraction on reaction is 25 ml on passing KOH. The further volume contraction is 20 ml. Determine molecular formula of हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, निकालो।
नो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं, जो भी इनिशियली लिया उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब इनिशियली हमारे पास हाइड्रोकार्बन और गैस ऑक्सीजन था, फिर रिएक्शन हुआ तो उसके बाद पूरा जो वॉल्यूम है 25 ml से कम हो गया। फिर बाद में हमने जब केएस पास किया तो और 20 ml से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दस लास्ट लेक्चर हमने प्रोसीजर बताया, एक बार देखो फिर से पता चल जाएगा।
कराए क्या? ऑब्वियसली वही होगा ना यार, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तक। जब रिएक्शन हुआ तो कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब कितना वॉल्यूम कम हुआ। रिएक्शन होने पर कितना वॉल्यूम कम हुआ, वही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है ना। तो बिफोर रिएक्शन वॉल्यूम एंड आफ्टर रिएक्शन वॉल्यूम, वही डिफरेंस देखेंगे। तो CXSY प्लस O2 बैलेंस करने पर हमारे पास आता था यहाँ पर X प्लस वाई बाई 4 एंड प्रोडक्ट साइड XCO2 एंड Y बाई 2 H2। ठीक है। नाउ CXSY जो है वो कितना है, CXSY हमने लिया 10 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 ml है। मान लो O2 का जो वॉल्यूम है वो BML है, हमने पता है कि वो एक्सेस में लिया, मान लो BML। तो अब देखो एक्सेस में O2 है तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा CXSY, है ना। ठीक है, तो ये इनिशियल ये है रिएक्टेड और फॉर्म ये हो गया, एंड देन फाइनल देखेंगे कितना है। तो जो लिमिटिंग है वो पूरा खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली CXSY मतलब हाइड्रोकार्बन पूरा खत्म हो गया, मतलब इसका 10 ml पूरा ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोकार्बन का 10 ml खत्म होगा तो ऑक्सीजन का कितना होगा यार, 1 से रिएक्ट करता है X प्लस वाई बाई 4। ओके, 1 से X प्लस वाई बाई 4 रिएक्ट करता है तो 10 से कितना करेगा, 10 से करेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4। इसके अलावा 1 से CO2 कितना बनता है, X बनता है ना, तो 1 से बनता है X, तो 10 से कितना बनेगा 10X। इसके अलावा H2 लिक्विड उसका लेंगे नहीं। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का देखो 10 में से 10 पूरा गया तो 0। ऑक्सीजन इनिशियली B था, उसमें से इतना रिएक्ट हो गया तो कितना बचा, B माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4। इसके अलावा CO2 हमारे पास 10x बन गया। तो अभी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें बिफोर रिएक्शन वॉल्यूम चाहिए एंड आफ्टर रिएक्शन वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो बिफोर रिएक्शन वॉल्यूम क्या है, तो V इनिशियल हम बोलेंगे 10 प्लस B है। V फाइनल कितना है, V फाइनल देखो CXSY तो 0 बचा, ऑक्सीजन का B माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 एंड CO2 है 10x। तो ये जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 10x से 10x कैंसिल आउट, तो B माइनस 10 वाई बाई 4। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आया। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो है इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम होगा, मतलब 10 प्लस B माइनस B माइनस 10 वाई बाई 4। सो कितना है, B से B कैंसिल आउट। ठीक है, तो इट इज 10 प्लस 10 वाई बाई 4। सो 10 प्लस 10 वाई बाई 4 का वैल्यू हमें दिया गया है, दिया है ना, कितना दिया यार, 10 प्लस 10 वाई बाई 4 का वैल्यू। उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ 25 ml। ओके, तो 25 ml हमारे पास वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। तो 10 प्लस 10 वाई बाई 4 इज इक्वल टू 25। तो 10 वाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 माइनस 10 कितना आ गया, दैट इज 15। ओके, तो वाई क्या आएगा, 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 दैट इज नथिंग बट 6। तो वाई की वैल्यू 6 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। इसके अलावा ठीक है, ये हमारे पास वाई जो है उसका वैल्यू आ गया 6। और क्या बोला उसने, उसने बोला कि अब अगर हम KOH पास करें, ठीक है, ऑन पासिंग KOH द फर्दर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज 25 ml। अगर हम KOH पास करें तो 25 ml और वॉल्यूम, सॉरी, ऑन पासिंग KOH फर्दर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज 20 ml। ठीक है, तो अगर हम KOH पास करते हैं तो वॉल्यूम 20 ml और कम हो जाएगा। तो KOH पास करने पर हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है, तो जब हम KOH पास करेंगे तो जितना भी CO2 उतना निकल जाएगा, या हम बोल सकते हैं उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ऑन पासिंग KOH द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ CO2। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हमारे पास 10x। ओके, सो दिस 10x शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हुई 2, तो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, तो फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया C2H2। क्लियर है सभी को? दैट्स व्हाई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि बिफोर रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो जाता है। आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है डिक्रीज हो जाता है बिफोर रिएक्शन से, दैट्स व्हाई वॉल्यूम डिक्रीज होता है, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो। तो जो वॉल्यूम कंट्रैक्शन होता है वो प्रोडक्ट्स में चले जाता है ना? प्रोडक्ट में चले जाता है, क्या मतलब, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अभी प्रोडक्ट में इसका मतलब क्या है? नहीं, सपोज स्टार्टिंग का वॉल्यूम 25 था, एंड का जो रिएक्टेंट्स जो बचे थे 5 ml बचे, तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन 20 ml हो गया ना, दैट मींस। मतलब स्टार्टिंग में हमने 10 ml हाइड्रोकार्बन लिया, ऑक्सीजन नहीं पता कितना है, तो इनिशियल वॉल्यूम वाज 10 प्लस बी। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दूसरा सिंपल वाला। अगर 25 ml रिएक्टेंट्स थे, एंड में रिएक्टेंट्स 5 ml बचे। दोनों का मिला के 25 ml बोल रहा है, ठीक है। और आफ्टर रिएक्शन ऑब्वियसली एक लिमिटिंग है, एक एक्सेस में है ना। तो मान लो हाँ, आफ्टर रिएक्शन एक हमारे पास 5 ml है, एक रिएक्शन 5 ml बच गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना हमें थोड़ी पता है, मान लो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मान लो 10 ml हुआ, ठीक है। सो इनिशियली 25 ml एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 10 ml हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम जो है 15 ml होगा। तो 15 ml में कुछ वॉल्यूम रिएक्टेंट का भी होगा और कुछ प्रोडक्ट का भी होगा। ऐसा थोड़ी रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट कर गया। अच्छा, ओके। यस प्रेस, डायरेक्टली हमने लास्ट लेक्चर में जो बताया, अगर वो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं वो तुम्हें बोलूंगा कि ऐसे मत करो, तुम प्रोसीजर अप्लाई करो, वो फॉर्मूला याद मत रखो जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया कि कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो उसकी बजाय तुम ऐसे एकदम प्रोसीजर यूज कर लो।
हो गया सभी का? हो गया क्या? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। टेन ml of a gaseous hydrocarbon is burned completely टेन ml of a gaseous hydrocarbon is burnt completely in 80 ml of O2 at NTP. The remaining gases मतलब रिएक्शन होने की बात कर रहे हैं। रिएक्शन होने के बाद जो गैसेस हैं उनकी बात करते हैं। The remaining gases occupied 70 ml at NTP. This volume became 50 ml on treatment with KOH solution. Determine formula of hydrocarbon.
हो गया सबका? वाईफाई की वजह से मेरा क्वेश्चन डिलीट हो गया, तभी आई थिंक नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। तो जिन्होंने नोट कर लिया उनमें से कोई ग्रुप पे सेंड कर दे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोगों ने नोट नहीं किया है।
कराएं क्या? तो देखो क्वेश्चन में है 10 ml of gaseous hydrocarbon is completely burnt in 80 ml of O2 at 10 kg। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन वही है। CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 gives H2O CO2 गैस। अब देखो एनटीपी कंडीशन बोला है तो वहां पर तो H2O लिक्विड ही रहता है ना 0 डिग्री पर। H2O लिक्विड, दिस इज Y बाई 2। तो ये 10 ml है और ये 80 ml ऑक्सीजन। ठीक है, इनिशियली है। नाउ रिएक्टेड एंड फॉर्म। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि ये जो है कंप्लीटली बर्न्ट है, तो पूरा रिएक्ट हुआ है CXHY, तो पूरा 10 ml रिएक्ट हो गया। तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट होगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 रिएक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा CO2 कितना बनेगा? तो 1 से बनता है x, तो 10 से बनेगा 10x। ठीक है, H2O हम देखेंगे नहीं। नाउ फाइनली हमारे पास कितना रहेगा? तो फाइनली CXHY तो पूरा खत्म हो गया। ऑक्सीजन कितना बचा? 80 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 एंड ये बचा हमारे पास 10x। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर रिएक्शन, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि द रिमेनिंग गैसेज ऑक्यूपाइड 70 ml एट एनटीपी। जब रिएक्शन हो गया है ना, तब की बात हो रही है। तो रिएक्शन होने के बाद जो रिमेनिंग गैसेज है उनका वॉल्यूम कितना है? 70 ml। ओके, तो रिएक्शन होने के बाद कौन कौन सी है? रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन CO2 गैस है ना, बस। CXHY तो खत्म हो गया। तो ये ऑक्सीजन और CO2 का वॉल्यूम मिला के कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। तो दिस 80 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 प्लस 10x शुड बी इक्वल टू 7। ओके, तो कितना है इक्वेशन? क्या है यहाँ से हमारे पास आ रहा है 10x से 10x कैंसिल आउट हो रहा है, तो 80 माइनस 10 इंटू वाई बाई 4 इज इक्वल टू 70 आया। तो 10y/4 इज इक्वल टू 10 आ रहा है, यही आ रहा है ना, है ना। 10 इंटू y/4 इज इक्वल टू क्या आया? 10। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है? y की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया है? इसके अलावा क्वेश्चन में हमें बोला है कि दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। तो जब देखो हमारे पास 70 ml था वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम मिला के कितना था? इसका और इसका वॉल्यूम मिला के कितना था? 50 ml था। जब KOH पास किया तो ये वॉल्यूम जस्ट कितना रह गया? दोनों का वॉल्यूम मिला के 70 ml था। दोनों का वॉल्यूम मिला के कितना था? 70 ml था। फिर KOH पास किया तो ये वॉल्यूम जस्ट 50 ml हो गया। इसका मतलब क्या है? 20 ml वॉल्यूम कम हो गया। तो KOH पास करने पर जो 20 ml वॉल्यूम कम हुआ है, किसका हुआ है? CO2 का हुआ है ना। ठीक है, सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑन पासिंग KOH कितना है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑन पासिंग KOH हमारे पास कितना है? 20 ml है ना। सो दिस 20 ml शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 10x। ओके, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 2। तो फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हो गया C2H4। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। यूडियोमेट्री का मतलब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने कराया था, ये भी कराया। तो अब मेरे ख्याल से यूडियोमेट्री काफी क्लियर हो गया होगा।
यस दैट यूडियोमेट्री में हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं और स्टोइशियोमेट्री में मोल एनालिसिस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस मेनली क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस ओनली, गैस का ही करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम गैस के लिए ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो इज वॉल्यूम का रेशियो ओनली फॉर गैस। ओके, लिक्विड वगैरह के लिए थोड़ी होता है। हो गया सबका? तो एक क्वेश्चन बुकलेट से ले लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 41 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 41।
आया आंसर? चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर 3 गैस दी है, एक CO, एक CO2 और एक N2। नाउ CO2 जो है उसका भी कंबशन नहीं होगा, N2 का भी नहीं होगा, जस्ट CO का कंबशन होगा। CO2 ऑक्सीजन से कंबस्ट नहीं होगा, N2 ऑक्सीजन से कंबस्ट नहीं होगा। तो जस्ट एक ही गैस है जो ऑक्सीजन से कंबस्ट होगा, वो है CO। ठीक है, तो हमारे पास 3 गैस है, CO, CO2 एंड N2। मान लो इसका वॉल्यूम A ml है, CO2 का मान लो B ml है, एंड देन N2 का मान लो C ml है। हम बोल देते हैं कि टोटल वॉल्यूम 200 है ना, तो इसका 200 माइनस A माइनस B ml। ठीक है, नाउ रिएक्शन किसका होगा? रिएक्शन होगा जस्ट CO का। तो CO प्लस O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन होगा। तो बैलेंस रिएक्शन हमारे पास ये हो गई।
अब देखो वो क्या बोल रहा है कि ऑन कंप्लीट कंबशन इन जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2, जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 जो है जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिया है। तो CO का वॉल्यूम हमने लिया है AML, तो O2 कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ? 2 के लिए 1 रिक्वायर्ड है। ओके, ये इनिशियल हमने लिया है, तो 2 के लिए 1 रिक्वायर्ड है, तो A के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? A के लिए A/2 रिक्वायर्ड। क्लियर है? सो रिएक्टेड एंड फॉर्म की बात करेंगे तो पूरा ही पूरा A रिएक्ट हो जाएगा, इसका A/2 रिएक्ट हो जाएगा और CO2 का बनेगा A। तो फाइनली हमारे पास कितना होगा? ये 0 होगा, A में से A पूरा खत्म हो गया, ये A/2 पूरा ही पूरा रिएक्ट हो गया एंड ये हमारे पास बन गया A। ठीक है, सो अब वो क्या बोल रहा है कि 20 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कंबशन जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2। उसने 40 ml का कॉन्ट्रैक्शन किया। ओके, जब ये रिएक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन कितना है? 40 ml। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है भाई? V इनिशियल हमारे पास कितना है? V इनिशियल है हमारे पास, देखो इन तीनों का वॉल्यूम जो है CO, CO2 एंड N2 का वॉल्यूम है 200। इसके अलावा O2 का वॉल्यूम कितना है? A/2। ओके, व्हाट अबाउट फाइनल वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनली हमारे पास क्या है? देखो ये CO तो पूरा खत्म हो गया, बचा क्या? CO2 बचा, एक तो पहले वाला CO2, इसके अलावा अभी CO2 और बन गया, कितना बन गया? A। तो कितना आया ये वॉल्यूम? देखो ऐड करके कितना आया? 200 आया ना। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 200 प्लस A/2 है और फाइनल वॉल्यूम जो है 200 है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कितना बच गया? CO2 और N2 तो एज इट इज बच गया, CO2B, N2 जो है 200 माइनस A-B, ये एज इट इज बच गया। इसके अलावा AML हमारे पास CO2 और आ गया ड्यू टू दिस रिएक्शन। सो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो गया? ये 200 ml हो गया। ओके, नाउ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ भाई? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ? 200 प्लस A/2 माइनस 200 दैट इज A/2। और ये कितना होना चाहिए? कितना दिया है A/2? 40 दिया है, तो यहाँ से A क्या आया? A आ गया 8। क्लियर है क्या सबको? तो A की वैल्यू हमारे पास 80 ml आ गई। ओके, A 80 ml आ गया, मतलब CO का वॉल्यूम 80 ml आ गया। दट N2 जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करता, मतलब N2 का तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑक्साइड्स अवेलेबल है नाइट्रोजन के, तो बट नॉर्मल कंडीशन पे नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता है। अगर नाइट्रोजन जो है उसका कंबशन हो जाता तो हवा में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है ना भाई, हवा में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो वो कब के आपस में रिएक्ट होके जल जाते। ओके, तो इसलिए हम नाइट्रोजन का कंबशन नहीं बोलते हैं। वी फाइनल में देखो क्या फाइनल वॉल्यूम किस किस का है? देखो इनिशियल वॉल्यूम किसका है? इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास ये तीनों का तो है ही, इसके अलावा ऑक्सीजन का भी है। ओके, तो इन तीनों का वॉल्यूम कितना इनिशियली मिला के? ऑब्वियसली 200, इसके अलावा ऑक्सीजन का कितना है? A/2। जब रिएक्शन हो गई तो CO भी नहीं है हमारे पास, O2 भी नहीं है, जस्ट हमारे पास क्या है? पहले वाले ये दोनों गैस है CO2 और N2, इसके अलावा अभी जो इस रिएक्शन से CO2 बना वो वाला है। तो पहले वाले जो हमारे पास बचे हुए हैं वो कितना है? B प्लस 200 माइनस A-B, ये तो CO2 और N2 हो गया पहले वाला। इसके अलावा इस रिएक्शन से जो CO2 बना है वो कितना है? A। ठीक है, तो तीनों का वॉल्यूम मिला के कितना हुआ? 200 ml। ऐड करके देखो 200 आएगा ना। ओके, सो इनिशियल वॉल्यूम वाज 200 प्लस A/2 एंड फाइनल वाज 200। सो कॉन्ट्रैक्शन कितना आ गया? A/2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 40। तो A की वैल्यू क्या आ रही है? 80 आ रही है। क्लियर है सभी को? अब वो आगे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अच्छा अभी देखो फाइनल वॉल्यूम कितना था? 200 ml था। क्लियर है? फाइनल वॉल्यूम कितना था? 200 ml। ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि when the resulting gases was passed through KOH solution it reduces by 50%।
तो जब हमने KOH पास किया तो 50% रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो ऑन पासिंग KOH, तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम वाज, मतलब अभी कितना वॉल्यूम था रिएक्शन होने के बाद में 200 ml था। KOH पास किया तो 50% रिड्यूस हो गया, मतलब 100 ml ही बचा, ठीक है। तो ऑन पासिंग KOH द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि KOH पास करने पर 200 से 50% कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या हम बोल सकते हैं 200 ml वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। तो ऑन पासिंग KOH वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया 100 ml। 200 ml हमारे पास वॉल्यूम था, उसमें से 50% वॉल्यूम कम हो गया बोल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इज डिक्रीजेज बाय वॉल्यूम, सॉरी सॉल्यूशन इट डिक्रीजेज बाय 50%, है ना। तो 200 ml का 50% कितना हो 100। So this 100 ml should be equal to volume of CO2. Okay. Now volume of CO2 क्या है देखो, जो फाइनल हमारे पास रिएक्शन होने के बाद जो मिक्सचर था उसमें CO2 कितना था, BML पहले वाला, इसके अलावा AML इस रिएक्शन से जो बना वो, ठीक है। तो CO2 हमारे पास कितना है A प्लस बी। तो A प्लस बी जो है वो कितना आ गया 100 आ गया। नाउ A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A कितना है भाई, A है 80 ml। ओके, सो 80 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 100, तो यहाँ से बी कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। इसके अलावा आप देखो N2 का वॉल्यूम तो मिल ही गया ना अभी। वॉल्यूम ऑफ N2 कितना होगा 200 माइनस ए माइनस बी, तो कितना है 200 माइनस ए 80 माइनस बी जो है 20, तो कितना आ गया ये 100 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमें मिल गया। तो क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 इज टू वॉल्यूम ऑफ CO, ठीक है। ये जो वॉल्यूम ऑफ CO2 है इन फाइनल सॉल्यूशन, है ना। ये 100 ml जो था ये क्या था, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। जब हमने क्या किया KOH पास किया, तो उस टाइम पर KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा CO2 को, और वो कौन सा CO2 जो उस पॉइंट पर अवेलेबल है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर CO2 जो है कौन कौन सा रहेगा, एक तो इनिशियल वाला CO2, एक इसके अलावा जो CO वाली रिएक्शन से बना वो CO, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इन फाइनल मिक्सचर है वो। हाँ, तो हमें जो पूछा है CO2 का वो इनिशियल वॉल्यूम वाला वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज टू वॉल्यूम ऑफ CO इज टू वॉल्यूम ऑफ N2 इन ओरिजिनल मिक्सचर। कितना है भाई, रेशियो क्या है, CO2 का कितना वॉल्यूम आया है हमारे पास 20 आया है, CO का कितना आया है 80, और N2 का कितना आया 100। तो रेशियो क्या हुआ, रेशियो इज 1:4:5। क्लियर है सभी को। बोलो। सर N2 फिर कब रिएक्ट करेगा O2 के साथ? N2 का कंबसन नहीं बोलेंगे हम, N2 का कंबसन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। हाँ, N2 का रिएक्शन जरूर होता है, बट वो अलग कंडीशन है। एक्चुअली N2 में क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो बट उसका लाइक कंडीशंस क्या हो गए? वेरी हाई टेम्परेचर बोला ना, वेरी हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट। अच्छा, तो क्वेश्चन में फिर व्हाट आर दे सेइंग, व्हिच टेम्परेचर, STP NTP? जब भी हम कंबसन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, मतलब ज्यादा टेम्परेचर की बात नहीं करते, लो टेम्परेचर की बात कर रहे हो, ठीक है। वो टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे। तो जब भी कंबसन की बात करेंगे हम नाइट्रोजन का कंबसन नहीं कराएंगे। अच्छा, ओके।
On passing KH, volume contraction is equal to 100 ml. Sufficient amount of O2 का मतलब दक्ष ये है कि जितना O2 रिक्वायर्ड है उतना ही, रिएक्शन के लिए जितना O2 रिक्वायर्ड है उतना ही हमने लिया है। हो गया सबका क्या? या सिद्धार्थ? ओके, तो ये हमारे पास हो गया यूडियोमेट्री वाला पार्ट। ना आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है वैसे? देखो, डिफ्यूजन जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड जाते हैं,
ठीक है, गैस पार्टिकल जो है जिधर ज्यादा होते हैं उधर से कम साइड चले जाते हैं, तो वो होता है डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है कि अगर कोई कंटेनर वगैरह में हम कोई छोटा सा होल कर दें, ओके, किसी कंटेनर में कोई होल कर दिया जाए, तो उस कंटेनर के होल के थ्रू गैस जो है बाहर आ जाता है। ओके, सो मोमेंट ऑफ particles from higher concentration from higher concentration या हम बोल सकते हैं हायर नंबर, ठीक है, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम बोल सकते हैं लोअर नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो क्या है कि जैसे रूम है, ठीक है, रूम के मान लो किसी एक कोने में हमने अगरबत्ती जलाई, ओके, तो थोड़े टाइम बाद पूरे रूम में क्या है उसका खुशबू आ जाएगा ना, ये स्मेल आ जाएगा, ठीक है। सो पार्टिकल्स जो है वो क्या है, ये पार्टिकल जो है ये डिफ्यूज हो जाएंगे, हर डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है, ये जो है ये क्या है, डिफ्यूजन। क्लियर है? व्हाट अबाउट इफ्यूजन? तो इफ्यूजन जो है वो क्या है कि अगर किसी कोई कंटेनर के अंदर गैस है और उस कंटेनर में कोई छोटा सा होल कर दिया जाए या पिन होल कर दिया जाए, तो उस होल के थ्रू गैस जो है बाहर आ सकती है, ड्यू टू ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। ओके, सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू a pinhole due to pressure difference is called diffusion। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो इस कंटेनर के अंदर कोई गैस है, तो गैस जो है इस होल के थ्रू क्या है बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, इफ्यूजन। क्लियर है? तो ये हमारे पास डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन हो गया ना। इनका जो रेट वगैरह है वो सेम टाइप से मतलब डिपेंड करता है मोलार मास वगैरह पर, तो बताते हैं आगे। पहले लिखो ये, बोलो। Sir, effusion will be because of diffusion, and then because inside the container higher concentration is there, and bahar lower is हाँ मतलब concentration is. ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट हम प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, एक ही बात वही चीज हो रही है वहां पर भी कि हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर और लोअर नंबर ऑफ पार्टिकल, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो डिफ्यूजन में भी प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि हम एक तरह से बोलते हैं कि एक साइड प्रेशर ज्यादा है, दूसरी साइड प्रेशर कम है ना। हाँ, जिधर साइड yes. ज्यादा पार्टिकल हम बोलेंगे उधर साइड ज्यादा प्रेशर है, जिधर कम पार्टिकल उधर साइड कम प्रेशर है। तो बट जनरली हम क्या बोलते हैं, एक कोई भी कंटेनर उसमें हर जगह प्रेशर तेज रहता है, जनरली ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वहां पर प्रेशर की बात ना करके कॉन्सेंट्रेशन की बात बोल रहे थे, या नंबर की बात बोल So both are almost the same, no? रहे। यस यस, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। दैट्स व्हाई हम दोनों को साथ में ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग हम पढ़ भी नहीं रहे। ठीक है, Okay. दोनों का भी रेट देखेंगे और वो रेट जो है कैसे डिपेंड करेगा मोलार मास वगैरह पर, वो बताएंगे। पहले लिखो।
लिख लिया सबने? लिखो जल्दी। हो गया सबका? नाउ दोनों क्या मतलब ये इनकी रेट जो है वो क्या होगी वो देख लेते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो देखो अलग अलग टर्म्स में रेट ले सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है ये क्या होगा? सो हमारे पास गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, ओके। तो मोमेंट के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन या टाइम, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बोल दिया रेट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर मान लो हमारे पास गैस जो है डिफ्यूज हुआ है, ठीक है, गैस बाहर निकला है, तो कितना गैस बाहर निकला उसके बेसिस पर भी हम बोल सकते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम या डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो इसके टर्म्स में भी रेट आ सकता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इफ्यूज, गैस का कितना वॉल्यूम इफ्यूज हुआ है उसके टर्म्स में भी आ सकता है, बिकॉज वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स में हमारे पास क्या आ सकता है, रेट आ सकता है, किसका, डिफ्यूजन या डिफ्यूजन, ओके।
तो रेट डिस्टेंस के ट्रेवल मतलब डिस्टेंस के टर्म्स में रेट बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स कितने इफ्यूज वगैरह हुए उसके टर्म्स में भी रेट बोल सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ गैस कितना इफ्यूज हो रहा है उसके टर्म्स में रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रेट हो गया, बट ये रेट जो है ये अलग अलग गैस के लिए अगर हम देखेंगे तो अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग गैस का मोलार मास अलग है ना। एक देखो एक सिंपल सा मतलब एक कॉमन सेंस है, यार जो हैवी गैस है वो स्लो मूव करेगी और जो लाइट गैस है वो फास्ट मूव करेगी, है कि नहीं। प्रेशर का अलग चीज है, प्रेशर की बात नहीं कर रहे अभी, हम जस्ट हैवी और लाइट की बात कर रहे हैं। तो जो हैवी गैस है वो क्या करेगी, हैवी गैस स्लो मूव करेगी, है ना, और जो लाइट गैस है वो फास्ट मूव करेगी, है कि नहीं। तो एक कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं। यस, टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर, ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर अलग फैक्टर हो गए, बट अभी जस्ट हम मोलार मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मोलार मास के बेसिस पर हम ये बोलेंगे कि जो हैवी गैस है स्लो मूव करेगी, लाइट गैस फास्ट मूव करेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि मोलार मास पे कैसे डिपेंड करेगा। पहले लिख लो ये। यस मधुकर। हो गया सबका? ऑब्वियसली द गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना यार, और लास्ट के दो फॉर्मूले जनरली हम इफ्यूजन के लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गैस कितना इफ्यूज हुआ, बट इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी ये बोल ही सकते हैं वैसे कि जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो कितने मोल्स डिस्टेंस ट्रेवल करके गए, है ना। डिफ्यूजन में भी मतलब बोल ही सकते हैं कि कितने मोल्स गए एक जगह से दूसरे जगह पर, बट जनरली वो इफ्यूज की बात कर रहे हैं। वैसे दोनों केसेस में रहेंगे। लिख लिया सबने? तो यहाँ पर बोलो। Sir, you are saying like suppose we have point A and point B, so number of moles that reach point B in a certain
टाइम तो उसको डिफ्यूजन का रेट बोल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हो गया सबका? ठीक है, सो अब ये देखो, ये रेट जो है ये मोलार मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये हमें बताया था ग्राम ने। ये किसने बताया था? तो इसके लिए लॉ था जो ग्राम ने दिया था। सो तो लिखो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्राम, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ लिख लो। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन is inversely proportional to square root of molar mass at constant pressure and temperature। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर हम रखेंगे तो जो रेट है वो मोलार मास के इनवर्सली, मतलब स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सो रेट आर, रेट को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। एम ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गया? मोलार मास। ठीक है, जस्ट दक्ष ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटली उसे पता चला था कि अलग अलग गैस उसने लेके देखे एंड देन देखे कि रेट कितना टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली उसने देखा था। मान लो हमारे पास दो गैस हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर रेट जो है ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास दो गैस हैं तो गैस, दोनों गैस के रेट का रेशियो क्या होगा? आर ए अपॉन आर बी अगर हम लिखेंगे तो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। ठीक है, बिकॉज के जो है क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो जैसे मान लो हमको यहाँ पर लिखना है कि यार रेट ऑफ H2 जो है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है लाइट है, ऑक्सीजन फास्ट है ना, तो हाइड्रोजन का रेट जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। तो अगर हम रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो क्या आता है? तो जैसा हमने बताया, इट इज क्या था, रेट ऑफ ए बाय रेट ऑफ बी क्या था, इज इक्वल टू रूट ऑफ एम बी बाय एम ए था ना, तो उल्टा होगा। तो मोलार मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ H2। ओके, तो क्या आएगा ये? मोलार मास ऑफ O2 कितना है? इट इज 32। मोलार मास ऑफ H2 कितना है? 2। तो क्या आया? √16 ना, दैट इज 4। ओके, सो रेट ऑफ हाइड्रोजन जो है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस टाइप से मतलब हम यहाँ पर दो गैसेस का रेट क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क नोट करो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 35, 37, 39 एंड देन 41 टू 41 तो एक्चुअली करा दिया है, 42 से 44। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क रहेगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।